आप सभी का स्वागत है BHDS 183 की एक और नए वीडियो के साथ। और सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला, अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। ठीक है, और आज का हमारा क्वेश्चन देखने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, विधि साहित्य के अनुवाद में होने वाली समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आंसर देखेंगे। विधि साहित्य के अनुवाद में कई प्रकार की जटिलताएं और समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि यह भाषा न केवल तकनीकी होती है बल्कि उसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और विधिक संदर्भ भी जुड़े होते हैं। नीचे विविध साहित्य के अनुवाद में आने वाली प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक नंबर देखेंगे तकनीकी शब्दावली की जटिलता। इसमें देखेंगे विधि साहित्य में प्रयुक्त शब्द बहुत विशिष्ट हैं और तकनीकी होते हैं। ठीक है, जिनका सामान्य भाषा में कोई सरल या प्रत्यक्ष अनुवाद नहीं होता है। जैसे शब्द जुडिस, ठीक है, जैसे शब्दों का हिंदी में सटीक और सरल अनुवाद कठिन होता है। ठीक है, सांस्कृतिक अंतर। इसमें देखेंगे कानून अक्सर किसी विशेष देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते हैं। किसी एक देश के कानून का शब्दांश अनुवाद करने से उसका मूल अर्थ बदल सकता है, क्योंकि दूसरे देश की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिरता भिन्न हो सकती है। ठीक है, तीन और प्रणालीगत विभिन्नता। इसमें देखेंगे अलग अलग देश की विविध प्रणाली, जैसे कॉमन लॉ, सिविल लॉ, धार्मिक कानून विभिन्न होते हैं। किसी एक देश की विविध विविध किसी इसीलिए किसी एक देश की विधिक अवधारणा का अनुवाद दूसरे देश की प्रणाली में फिट नहीं बैठता है। ठीक है, 4 नंबर देखेंगे बहुअर्थी शब्द। इसमें देखेंगे कई विधिक शब्द एक से अधिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऐसे में अनुवाद करते समय यह स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि कौन सा अर्थ उपयुक्त है। ठीक है, 5 नंबर वाक्य विन्यास और शैलियाँ। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर देखते हैं। विधि साहित्य में वाक्य अक्सर लंबे, जटिल और निष्कर्षात्मक होते हैं। ठीक है, इन्हें लक्ष्य भाषा में सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है, 6 नंबर है नवीन शब्दों की कमी। ठीक है, इसमें देखेंगे हिंदी में कई आधुनिक विधि अवधारणाओं के लिए समुचित या स्वीकृत शब्द नहीं मिलते हैं, जिससे अनुवादक को या तो नया शब्द गढ़ना पड़ता है या मूल अंग्रेजी शब्दों को जस का तस रखना पड़ता है। ठीक है, प्रसंग का महत्व। 7 नंबर क्या है, प्रसंग का महत्व। इसमें देखेंगे एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ दे सकता है। ठीक है, विधि अनुवाद के प्रसंग का सही ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा अनुवाद भ्रम हो सकता है। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे विधि साहित्य का अनुवाद एक अत्यंत संवेदनशील और विशेषधारित कार्य है। ठीक है, इसमें केवल भाषाई दक्षता ही नहीं बल्कि विधिक ज्ञान, संदर्भ की समझ, सांस्कृतिक बोध और सटीकता की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अनुवाद की एक छोटी सी त्रुटि भी कानून की व्याख्या और अन्य प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।